वेस्ट एशिया में चल रहा कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ एक रीजनल वॉर नहीं बल्कि एक ग्लोबल ऑयल मार्केट को भी हिला रहा है और इस क्राइसिस का सबसे बड़ा विनर बनकर उभर रहा है रसिया। सबसे पहले समझते हैं प्रॉब्लम क्या है। वेस्ट एशिया में ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते टेंशन की वजह से दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट ऑयल रूट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर शिपिंग रिस्क बढ़ गया है। यह वही चौक पॉइंट है जहां से दुनिया का लगभग 20% ऑयल ट्रेड गुजरता है। जैसे ही इस रूट पर थ्रेट बढ़ा, ग्लोबल ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब होने लगी और ऑयल प्राइस तेजी से बढ़ गए। ब्रेंट क्रूड जो कुछ समय पहले तक लगभग $73 पर बैरल था, वही बढ़कर $100 पर बैरल हो गया। अब सवाल ये है कि इस सिचुएशन का सबसे ज़्यादा फायदा किसको हो रहा है? जवाब है रसिया। यूक्रेन वॉर के बाद वेस्टर्न कंट्रीज ने रसिया पर काफ़ी सैंक्शंस लगाए थे, जिसके चलते रशियन ऑयल को बायर्स मिलना मुश्किल हो गया था। कई ऑयल टैंकर समुद्र में ही पड़े थे क्योंकि कोई खरीदार नहीं मिल रहा था। लेकिन अब जब मिडिल ईस्ट में सप्लाई डिस्टर्ब हुई तो मार्केट को ऑयल चाहिए और यहाँ से हुई रसिया की एंट्री। अब एशियन कंट्रीज जैसे इंडिया, चाइना, टर्की फिर से रशियन ऑयल की तरफ मुड़ रहे हैं। एक एस्टिमेट के मुताबिक रसिया को इस सिचुएशन से हर दिन लगभग $150 मिलियन एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिल सकता है। इंडिया की बात करें तो इंडिया दुनिया का 3rd लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर है, जो अपनी ज़रूरत का लगभग 88% ऑयल इंपोर्ट करता है। अगर हॉर्मुज स्ट्रेट में प्रॉब्लम लंबी चलती है तो इंडिया के 2.5 से 2.7 मिलियन बैरल्स पर डे ऑयल इंपोर्ट्स डायरेक्टली इम्पैक्ट हो सकता है और इसी वजह से इंडिया फिर से रशियन क्रूड की तरफ जा रहा है क्योंकि वो रिलेटिवली सस्ता और इजीली अवेलेबल। तो इसलिए इस टेंशन की वजह से फ़ायदा तो सिर्फ रसिया को ही मिलेगा।